वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम क्लासेस ऑफ मोटर ड्यूटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ क्लासेस ऑफ मोटर ड्यूटीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एज पर द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द मशीनरीज, that is IS 4722 1968. So we are talking about this standard for various rotating machines or duty cycles. So in that standard, the first duty, motor duty, specified like continuous duty. राइट, सो दैट कंटिन्यूस ड्यूटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट डिनोट्स मोटर ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड। तो मोटर की जो रनिंग होगी इसमें वो कांस्टेंट लोड टॉर्क पे होगी, राइट, फॉर ड्यूरेशन long enough for the motor temperature to reach the steady state value। जो हमने एनालिसिस में पढ़ा था कि थीटा SS तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाए, उतना हम उससे कंटिन्यूसली काम कराएंगे। इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्यूटी को हम कांस्टेंट मोटर लॉस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर इस ड्यूटी में क्योंकि कांस्टेंट हम टॉर्क ले रहे हैं तो यहां पर कांस्टेंट उसका मोटर लॉस भी होंगे। और इस तरह की जो ड्यूटीज़ हैं, मोटर की जो एप्लीकेशंस हैं, वो आपकी पेपर मिल ड्राइव्स जो होती हैं उसमें यूज़ होता है, राइट, और कंप्रेशर में, कन्वेयर्स में इसका यूज़ होता है, और फैंस में इसका यूज़ होता है। इस टाइप की जो ड्यूटीज़ होती हैं, बिकॉज कंटिन्यूस हम मोटर को कांस्टेंट लोड के ऊपर रन कर रहे हैं जब तक अनटिल वो स्टडी स्टेट टेम्परेचर को अचीव ना कर ले। सो दैट इज़ कंटिन्यूस ड्यूटी। और अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करना चाहें टॉर्क के लिए तो हम इसको कैसे प्लॉट करने वाले हैं कि सपोज हम यहाँ पर कंपोनेंट असाइन करते हैं कि x कंपोनेंट हम टाइम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टॉर्क हाउ इट इज गोइंग टू वेरी। तो हमने अभी यहाँ पर कमेंट किया कि दैट इज ए कांस्टेंट टॉर्क, तो दैट इज ए कांस्टेंट टॉर्क दैट इज गोइंग टू अ कंटिन्यूस कांस्टेंट टॉर्क वी आर हैविंग। कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ हाउ द टेम्परेचर इज गोइंग टू वेरी। सो अगर हम यहाँ कहते हैं कि ये हमारे पास कुछ थीटा SS है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर राइज, तो जैसे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आफ्टर ए सर्टेन लिमिट इट इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू विच इज थीटा SS, स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। सो जब हम कंटिन्यूस ड्यूटी की बात करते हैं तो कांस्टेंट लॉसेज होते हैं, कांस्टेंट लॉसेज होंगे तो कांस्टेंट आपके लॉसेज होंगे, तो कॉपर लॉसेस भी कांस्टेंट होगा बिकॉज करंट की वैल्यू यहाँ पर सेम रहने वाली है, और अगर करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है तो I स्क्वायर R लॉसेस विल बी देयर एज ए कांस्टेंट लॉसेस ऑल्सो इज देयर। सो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट लॉसेस होंगे, तो उससे अगर डेसिपेशन ऑफ द मोटर प्रॉपर होगा तो दैट कैन अचीव द थीटा SS, द स्टडी स्टेट टेम्परेचर, जिससे कि हम मोटर को कंटिन्यूसली रन कर पाएं। नाउ अनदर थिंग यहाँ पर हम बात करते हैं जिसको हम शॉर्ट टाइम ड्यूटी भी बोलते हैं। तो सेकेंड वन इज शॉर्ट टाइम ड्यूटी, दैट इज शॉर्ट टाइम ड्यूटी की बात करेंगे हम यहाँ पर। शॉर्ट टाइम ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी अगर ड्राइव है, सो जो टाइम ऑफ ड्राइव ऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी ड्राइव में, सो वो लेस होता है
उसके हीटिंग टाइम कांस्टेंट से, यानी कि वो थीटा एसएस को अचीव ना कर पाए, एंड मशीन इज अलाउड टू कूल ऑफ, ठीक है, और दूसरे पीरियड में मशीन को कूल ऑफ करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि मशीन कूल डाउन हो जाए, नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले वो कूल डाउन हो जानी चाहिए। यहां पे अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसी डेफिनेशन को साथ में लेते हुए, तो यहां पर अगेन हम ले रहे हैं टेम्परेचर टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड लोड टॉर्क ऑन द वाई एक्सिस। हम बात कर रहे हैं यहां पर कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन टाइम के लिए इतना उसने टॉर्क लिया और फिर उसे हमने ऑफ कर दिया, कट ऑफ कर दिया फ्रॉम द लोड, राइट। सो इन द सेम वे अगर हम यहां पर लेकर के चलते हैं टेम्परेचर कर्व, तो यहां पर T आने वाला है एंड देयर इज ए थीटा, दैट इज अ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। जब ये यहां पर इसको अचीव कर रहा है, इसको अचीव कर रहा है यहां पर, व्हाट वी कैन हैव कि टेम्परेचर राइज यहां पर जब तक ये इसको अचीव करेगा तो यहां पर टेम्परेचर राइज ये होने वाला है, राइट। टेम्परेचर राइज यहां पर ये होने वाला है, and after that there is a cool off period, right। इस टाइप का टेम्परेचर कर्व यहां पर आने वाला है। अब इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कहां पर पॉसिबल हो सकते हैं, जहां पर हमें बहुत कम टाइम के लिए टॉर्क की ज़रूरत रहेगी, जैसे आपके टर्निंग ब्रिजेस होते हैं, वाल्व ड्राइव्स होते हैं, ठीक है, ड्राइव्स फॉर द हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हमें जैसे ब्लाइंडर मोटर्स होती हैं, वहाँ पे हमें कम टाइम के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। इन दिस ऑपरेशन, इस टाइप के ऑपरेशन में मशीन को हम ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। कब तक ओवरलोड करें? जब तक वो टेम्परेचर जो थीटा एसएस है, ठीक है, उस टेम्परेचर के आसपास ना पहुंच जाएं। परमिसिबल लिमिट में टेम्परेचर है, वी कैन कॉल इट परमिसिबल लिमिट ऑफ द टेम्परेचर, राइट। परमिसिबल लिमिट में हमने रखना है टेम्परेचर को, तब तक हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया। नाउ द अनदर वन इज द थर्ड पॉइंट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां पर हम इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटीज की बात करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी की बात करेंगे। इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पीरियोडिकली हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल हैं वो आती रहेंगी। हर एक जो ड्यूटी साइकिल है उसमें एक पीरियड ऑफ रनिंग होगा एट ए कांस्टेंट लोड और एक पीरियड ऑफ रेस्ट होगा। तो जो आपका रनिंग पीरियड है उसमें भी जो टेम्परेचर राइज है वो स्टेडी स्टेट तक पहुंचेगा, और रेस्ट में वो आपका जो टेम्परेचर है that is not going to reach the ambient temperature also, cool off period आपका 0 तक नहीं जाएगा, that is to ambient temperature। इसका अगर हम कर्व बनाते हैं तो you can have the structure like कि ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है यहाँ पर, we just see it, right। अब हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक टॉर्क होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेयर देयर इज ए थीटा एसएस ऑल्सो, राइट। ये दोनों हमारे पास हैं, सपोज करिए। यहाँ पर अगर हम प्लॉट करते हैं, से सपोज कि हमें इतना टॉर्क चाहिए, ठीक है, फॉर दिस टाइम पीरियड, एंड अनदर फॉर another cycle we are having this, and so on, this is going to
वे लाइक दिस, राइट। सो अगर ये इस तरह से ये वेरी होता है तो हम कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन हैव द पैरेलल लाइंस, सो दैट कि हम पीरियड्स का यहाँ पर ध्यान रख पाएँ, राइट, व्हाइल ड्राइंग इट। सो यहाँ पर अगर टेम्परेचर जो कि 0 नहीं है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, और ये रीच करेगा नॉट थीटा एसएस, जस्ट बिलो दैट, राइट, और यहाँ पर ये नॉट टू 0, दिस इज टिल एम्बिएंट। सो इस तरह से जो एम्बिएंट वेरिएशन है, एम्बिएंट जो टेम्परेचर रीच नहीं करेगा, जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर। सो दैट इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क फॉर इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटीज। अनदर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक अलग टाइप की ड्यूटीज की, दैट इज नंबर 4 वी आर टॉकिंग हेयर, वो है दैट इज intermittent periodic duty with starting। जब भी हम मोटर को डिजाइन करते हैं तो वी हैव टू कंसीडर दीज स्टैंडर्ड्स। सो इस टाइप की जो इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटीज होती हैं उसमें जो हीट लॉस होता है स्टार्टिंग में, उसको हम कंसीडर करते हैं, और हीट जनरेट होगा ऑपरेशन ड्यूरेशन में भी, और हीट जो लूज होगा वो आपका रेस्ट पीरियड में होगा, जो कि बहुत छोटा होता है फॉर respective steady state temperature to be attained। इस टाइप की ड्यूटीज में जो हीटिंग ऑफ द मशीन ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, जो ब्रेकिंग जो हम करेंगे उसमें जो आपकी हीट जनरेट होती है उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पर मैकेनिकल ब्रेकिंग का यूज करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का, फॉर स्टॉपिंग द मोटर ड्यू टू आउन फ्रिक्शन। और इस तरह के जो ड्यूटीज होती हैं वो किस टाइप की ड्यूटीज मोटर्स में होती है, डेट इज मेटल कटिंग, जो कि मोटर अपने आप उसमें स्टॉप होती है, हम उसमें कोई इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का यूज नहीं करते। ड्रिलिंग ड्राइव्स जो होते हैं वहां पर, सो इस तरह के एप्लीकेशंस में हम उसका इस तरह की ड्यूटीज का यूज करते हैं। नाउ अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, सो वो कुछ इस टाइप से होगा, लाइक दिस, और यहाँ पर अगर टेम्परेचर है हमारे पास, और यहाँ सॉरी टाइम है और टॉर्क है, दिस इज टेम्परेचर एंड वी आर हैविंग द टाइम हियर। सो नाउ इफ यू कैन हैव इट स्टार्टिंग में, अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में हाई करंट होगा, तो देयर इज ए टॉर्क इज देयर, और जब रनिंग पीरियड होगा, सो रनिंग पीरियड होगा तो वी कैन मेक इट लाइक दिस एंड वी कैन हैव अ कांस्टेंट टॉर्क ओवर दैट पीरियड, और फिर उसके बाद आपका रेस्ट पीरियड होगा, सो दिस इज रेस्ट पीरियड, एंड अगेन देयर इज ए स्टार्टिंग पीरियड रेस्टिंग के बाद, राइट, और फिर सेम पैटर्न में that is going to happen again and again। so this is the torque cycle। so ये है आपका starting, and this is nothing but running, right, and this is nothing but the rest period। so इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द सेम नोट अगर हम इसको कंसीडर करते हैं यहाँ पर, सो वी कैन हैव के ये पीरियड यहाँ तक आया है, ये पीरियड यहाँ तक आया है, एंड दिस वन इज टिल दिस एंड सो ऑन, वी कैन मेक द पैरेलल लाइंस फॉर आवर ग्राफ, इजी इन द ग्राफ ड्राइंग। ठीक है, सो एज वी डिस्कस्ड
कि टेम्परेचर आपका कहाँ तक पहुँचने वाला है, टेम्परेचर इज गोइंग टू रीच अप टू दिस पॉइंट and after this the little bit current flow is there, so it is going to be, this is the running period, और फिर cool off period होगा, cool off period में यहाँ तक पहुँचने वाला है, so we can make it like this. Again it is going to increase and again this is like this and after that it is like this. So ये जो आपका तीन ड्यूरेशंस में डिवाइड हुआ, स्टार्टिंग, रनिंग एंड रेस्टिंग. सो इसी तरह से टेम्परेचर डाउन होगा बिकॉज स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता है, दैट इज 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट. तो यहाँ पे आपका जो करंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो ज़्यादा होगा. रनिंग में टेम्परेचर इंक्रीज कम होगा बिकॉज रनिंग जो फुल लोड करंट होता है वो कम होता है. सो अनदर वन इज, if I am talking about, that is fifth one, right? So fifth one is, that is intermittent periodic duty. यहाँ पे हम दोनों कंसीडर कर रहे हैं, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑल्सो. अब यहाँ पर जो ब्रेकिंग होगी दैट इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग. सो इस तरह की जो इंटरमिटेंट ड्यूटीज होती हैं जिसमें कि स्टार्टिंग और ब्रेकिंग का जो लॉस होता है, जो हीट जो लॉस होता है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. और इसमें स्टार्टिंग का, ब्रेकिंग का, ऑपरेशन का जो कांस्टेंट लोड का पीरियड होता है, सब का जो हीट लॉस होता है वो काउंट होता है. रेस्ट पीरियड में जो हीट डाउन होती है वो भी हम कंसीडर करेंगे इसमें. सो रेस्ट पीरियड इसमें इतना कम होता है कि जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है वो अटेन किया जा सके. इस तरह के जो आपके ड्राइव्स होते हैं वो आपके एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं वो हम यहाँ फोकस कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स होती हैं, सब अर्बन ट्रेन्स जो होती हैं, तो सब अर्बन ट्रेन्स में इस तरह की ड्यूटीज़ का यूज़ होता है. दैट इज़ सब अर्बन ट्रेन्स में, राइट. और we can use in the buggy drive also, manipulator drives also, and built mill drives में इसका यूज़ करते हैं और माइन होस्ट में इसका यूज़ किया जाता है, राइट. सो इस तरह के एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं. और अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लेते हैं, सो वी कैन हैव, यहाँ हम इसको प्लॉट करते हैं. सो अगेन अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं तो ये हमारे पास टाइम है और ये टॉर्क है, और यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले हैं स्टार्टिंग एंड एज वेल एज द, say suppose we are having the starting period here and after that the running period is there, and after that there is electrical braking which is on the negative side because torque is negative, and another one is there is a resting period, and after that we can again talk about the starting and running and so on and so forth, right. So अब इसमें अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन को भी फोकस करते हैं, so we can have the temperature variation here also. सो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर होगा और यहाँ पर टाइम होगा, एंड वी कैन हैव द ग्राफ्स ऑल्सो. सो वी कैन टेक इट विद द बोल्ड लाइन ऑल्सो, राइट. सो वी कैन हैव इट लाइक दिस. सो नाउ अब जब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो स्टडी स्टेट टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में. सो इट इज़ गोइंग टू रीच अप टू
दिस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, और उसके बाद ये करंट, ये जो टेम्परेचर है ये डाउन होगा, उसके बाद थोड़ा और डाउन होगा, एंड आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू while it is going to increase, it is going to increase, it is going to increase, and because it is continuously running, it is further may increase, and after that it is because यहाँ पर भी heat generate हो रहा है because of braking also, so little bit it is going to increase, and after it's thrown off the load it is going to decrease, and the same pattern it is going to happen again, right, and for braking it is again increasing. So this type of curve we are having in case of intermediate periodic duty, right, and we already discussed the application of this also here, and another one is the sixth one we are talking about, that is continuous duty with intermittent periodic loading. So इस टाइप की जो ड्यूटीज होती हैं, that duty is going to consider periodic duties, and each जो साइकिल जो इसमें कंसीडर होगी उसमें रनिंग पीरियड होगा, जो कि आपका रनिंग पीरियड ऑफ मोटर, running period of the motor with the constant load, and इसमें एक पीरियड होगा, that period is of no load, right, and with the normal voltage across the excitation winding we will have in that, and again the load period and the no load period being too short for respective temperature to be attained. इस टाइप की जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो जो इंटरमीडिएट हमारे पास पीरियोडिक ड्यूटी आई थी, उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द फैक्ट दैट अ पीरियड ऑफ रनिंग एट ए कांस्टेंट लोड इज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ रनिंग एज ए नो लोड इंस्टेड ऑफ रेस्ट. वहाँ पर नो लोड पीरियड है, हमारे पास रेस्ट पीरियड होता है, बट यहाँ पर नो लोड पीरियड होता है. सो इस तरह से हम इसको प्रीवियस वाले से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. द सेवंथ वन इज द continuous duty with starting and braking. So इस टाइप की जो ड्यूटीज होती हैं, periodic duties, each having a period of starting, क्योंकि यहाँ हमने स्टार्टिंग का जिक्र किया है, ठीक है, प्लस द पीरियड ऑफ रनिंग and plus with constant load obviously, and another one is braking, right, and there is no period of rest in this cycle. So no period of rest in this particular cycle. So इस तरह की जो मील्स होती हैं, वो इस तरह की जो एप्लीकेशंस ड्राइव्स की होती हैं, वो आपकी ब्लूमिंग मिल्स में इसका यूज़ होता है. और प्रीवियस जो हमारे पास था 6 नंबर, इसका जो यूसेज है वो बताना रह गया था, वो कटिंग
के लिए हम यूज़ करते हैं और प्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह की ड्यूटीज़ का हम यूसेस, और ड्रिलिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं। और 8th नंबर जो ड्यूटीज़ यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ continuous duty with periodic speed change। periodic speed changing में हम इसका यूज़ करते हैं, right? So that consists of periodic duty cycle, each having a period of running at one load। तो इसमें आपका जो एक पीरियड होगा दैट इज ऑन वन लोड एंड अ स्पीड, एक फिक्स स्पीड होगी इस तरह की ड्यूटीज में। और अनदर जो पीरियड ऑफ रनिंग होगा उसमें आपकी डिफरेंट लोड होगा, डिफरेंट लोड एट डिफरेंट स्पीड। सो इस तरह की एप्लीकेशंस, इस तरह की जो ड्यूटीज होती हैं उसमें एक जो ड्यूरेशन होता है वो आपका डिफरेंट लोड डिफरेंट स्पीड पे होता है और दूसरा डिफरेंट लोड और डिफरेंट स्पीड पे होता है, राइट। सो दोनों के दोनों जो आपके ऑपरेटिंग पीरियड होते हैं बहुत छोटे होते हैं इस केस में, जिससे कि आपका स्टडी स्टेट टेम्परेचर अचीव किया जा सके। एंड यहां पर कोई भी पीरियड ऑफ रेस्ट नहीं होता। सो ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर कोई पीरियड ऑफ रेस्ट नहीं होता। सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, होप। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।